अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे दराज से आए हुए एक पार्सल से। जी हाँ, ये दराज से एक बड़ा सा पार्सल आया था। इसको ओपन करते जो बहुत अच्छी तरह इसकी पैकिंग हुई हुई थी, और जैसे इस बॉक्स को खोला जाता है, ये पैक हटाया जाता है, तो ये एक टैची नुमा जो आता है सामने। और ये सामने आने से बात है, ये टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स की अहमियत जो है मर्द हज़रात ज़्यादा खूबी जानते हैं, लेकिन आज मैं इसकी एक और खूबी बताऊँगी जिसमें जो लेडीज़ हज़रात है ना, लेडीज़ जो है वो भी इसकी खूबी जानेगी, तो ये वो इनको पसंद करेगी। अच्छा, ये टूल बॉक्स मैंने दराज से ऑर्डर किया था, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। इसको ऑर्डर करने के क्या वजूहत है वो भी मैं साथ साथ ब्लॉग में बताऊँगी, लेकिन पहले इस टूल बॉक्स को पूरा ओपन कर लेते हैं। इसके साथ एक मैनुअल मिला था। अच्छा, इसके साथ जब हमने इसे खोला, जब हम डिस्कस कर रहे थे, जो इसके प्लास वगैरह थे वो डेल के नहीं थे। सिर्फ इसकी जो मशीन है ना, वो जो सामने पड़ी हुई है आपके सामने, वो डेल की थी। लेकिन जो इसके टूल्स वगैरह हैं वो डेल के बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी और कंपनी के हैं। और उसकी वजह से ये इतना सस्ता सा मिल रहा है दराज में। अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक्स लगा दूँगी, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं लगा दूँगी। बस क्वालिटी थोड़ी सी कम है। बाकी इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। इसमें टेस्टर है, इसमें सब कुछ यानी कि ओवरऑल जो आपको नज़र आ रहा है ये है। चलिए टेस्टर चेक कर लेते। टेस्टर चेक किया तो हमें बिजली जो है वो भरपूर तरीके से मिल रही है आज। इस टूल की वजह से, यानी कि इस मशीन की वजह से ये बॉक्स मंगवाना पड़ा। और ये क्यों मंगवाना पड़ा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है वो अटैच हो जाता है, और दूसरा वायरलेस है। वायरलेस का मतलब इसमें बिजली का तार नहीं लगानी पड़ती, आपको इससे बैटरी मिल जाएगी और वो इस तरह चल जाएगी। ये देखिए ज़रा कितनी तेज़ी से चल रही है, ठीक है। ये वायरलेस की वजह से, ये वायरलेस ड्रिल की वजह से हमने ये पूरा टूल बॉक्स लिया। अच्छा, हम सिर्फ ड्रिल ले रहे थे तो उसकी प्राइस भी थोड़ी सी इतनी ही थी, लेकिन हमने पूरा टूल बॉक्स ही ले लिया। हम बड़े अमीर हैं भाई, ले लिया। अच्छा, मंगवाने का मकसद क्या था? मंगवाने का मकसद है ये तीन ब्रश जो टीमू से मैंने ऑर्डर किए थे। और जब मैंने ऑर्डर किए थे ना, मैं उसकी कोशिश करूँगी इसकी प्राइस लगा दूँ साथ। तो मुझे ऐसा लगा था ये जो मशीन है ना, ये भी साथ आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सिर्फ मैंने 3 ब्रशेज़ के पैसे दिए थे, और ये ब्रश लगा के मैंने चेक किया तो वाकई ये देखिए बहुत अच्छी तरह सफाई कर रहा है। जी हाँ, मैंने जब कहा था ना कि ख़वातीन को क्यों पसंद आएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें साफ़ करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपके हाथ वगैरह भी ख़राब नहीं होंगे और चीज़ भी साफ़ हो जाएगी। इसे आगे मैं ब्लॉग्स में भी यूज़ करते रहूँगी, लेकिन अब तो हमने इसको स्टार्ट किया। इसके साथ ये ब्रश भी आया हुआ था, इससे भी आप सफाइयाँ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल ये टूल बॉक्स हमने इसलिए लिया था। और मैं पहुँच गई अम्मी के घर। आज मैंने अम्मी के घर जाना था, लेकिन आज जैसे ही अम्मी के घर पहुँची तो अम्मी सिंघाड़े बना चुकी थी। और सर्दियाँ आ गई, किस किस को सिंघाड़े पसंद है। और मैंने और मेरी भतीजे ने बाई चांस जो है वो एक ही कलर के मिलते जुलते हमने कपड़े बनाए थे, पहने हुए थे। और अम्मी जो है अभी सिंघाड़े गरम कर चुकी है, और गर्मा गर्म ही मुझे पेश कर रही है। और मैंने इसको साथ बिठा लिया है कि ये भी मेरे साथ खाएगी। इसको मैं कोशिश करती हूँ ये खाने की, कि अम्मी ने कहा था ये नहीं खाती, तो मैंने कहा चलो इसको कोशिश मैं करती हूँ अपने हाथ से खिलाने की। लेकिन ये वल्लाह के ये देखिए बिल्कुल इनकारी है कि मैंने नहीं खाना। ये आपके सामने देखिए बिल्कुल इनकारी करी, तो नहीं खाती तो हम खा लेते। उसके बाद ये टूल बॉक्स का सिर्फ मैंने जिक्र किया था कि मैं लेके आई हूँ, और इन्होंने पूरा कोई इंची टेप देख रहा है, कोई कटर, ये देखे कितना ख़तरनाक काम ये छोटा सा बच्चा कर रहा है। और कोई बैटरी ओवरऑल सब इसके देख रहे थे, ठीक है जी। उसके बाद हमने बर्गर मंगा लिए, क्योंकि हमने यहाँ छोटी सी पार्टी करनी थी। क्यों करनी थी वो तो मैं साथ साथ बताऊँगी। ये अफ़ान के लिए थी पार्टी, और ये अजान, ये दोनों के लिए पार्टी की थी। तो हमने बर्गर ऑर्डर कर लिए थे। बर्गर हम गर्मा गर्म खा रहे हैं, साथ ही हमने चाय की नहीं। तो मैं आपको पूरा बर्गर दिखाती हूँ। ये अंडे वाला बर्गर जो है वो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था, और वो हमने खाया। उसके बाद पार्टी क्या की थी वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी भतीजी को देखिए वो इतनी खुश है। हमने कहा आज पार्टी हो, तो वो क्लैपिंग कर रही है, क्लैपिंग कर रही है। तो ये पार्टी शार्टी जो थी वो इनके रिज़ल्ट के लिए थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें दचका मुझे जो लगा था, और साथ ही मेरी फैमिली को भी लगा था, कि आपको मैं इसकी तफसीलन बताती हूँ। आप देखिए इस बच्चे के नंबर बिल्कुल सही थे, और एक आध नंबर जानबूझ के काटा गया था, जबकि पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं उसने गलत किया था कि नंबर काटा जाए। 180 में से 178 उसने नंबर लिए थे, उसकी पोजीशन थर्ड लेके आए थे, ठीक है। और आप इस कौन सा स्कूल है, ये पाक अरब अरब स्कूल है, और ये अलम तो रोड की तरफ वाक़या है। इन्होंने जानबूझ के ये किया था।
अब इन्होंने ऐसा क्यों किया था बहुत से लोग पूछेंगे, तो मैं पहले बता दूँ, क्योंकि पहले ये लोग दोनों में भतीजे, बल्कि तीनों भतीजे जो वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस से पढ़ते थे और वो अपनी मर्जी से मार्क्स निकाल देती थी और उसको फर्स्ट पोजीशन ले आती ताकि वो ट्यूशन यहाँ ही पढ़ते रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने घर में पढ़ना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने जिद में आके ये किया और दूसरे भतीजे का भी रिजल्ट मैं दिखा देती हूँ, 180 में से 172 नंबर लिया और फिर पोजीशन ले आई इसकी चंद मार्क्स में। चलो ये भी समझ आती है, लेकिन जो दूसरे के साथ किया वो हमें समझ नहीं आई है, ये बहुत बुरा इन्होंने किया हमारे साथ। इसके बाद मेरे भतीजों ने कहा चलो फुप्पो लूडो खेलते हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं खेलने, तो इनकी जिद पूरी करने के लिए, इनकी जिद मैं नहीं पूरी करूंगी तो कौन करेगा, तो इनकी जिद पूरी करने के लिए मैंने एक एक गिट्टी रखी, हमने कहा चलो लूडो खेल लेते हैं ताकि टाइम भी पूरा हो जाए और इनका दिल भी रह जाए और मेरा भी टाइम जो छोटा सा टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाए इनके लिए। फिर अब मैं लूडो के भी साथ साथ जो एमन है वो भी डिस्टर्ब कर रही थी और अब जो है वो हम सब पुग गए थे, मैं पुग गई थी, मेरी दूसरा भतीजा पुग गया था, मेरे दो भतीजे रह गए थे, हम एक ही गीटी से खेले थे। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।